तो आज का अध्याय है अपना कांग्रेस का विभाजन। हमने पिछली क्लास में मुस्लिम लीग की स्थापना पढ़ लिया, उससे पहले स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन भी पढ़ लिए। चलो दो चार क्वेश्चन का जवाब बताओ। मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कराची में 1907 में। वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से कब शुरू की गई थी? 1925 में। प्रथम पृथक राष्ट्र की मांग किसने की थी, या पृथक राज्य होना चाहिए? मोहम्मद इकबाल। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? उसने पाकिस्तान प्रस्ताव का रूपरेखा तैयार किया था। रहमत अली। और दो राष्ट्र की मांग किसने की थी? कब? 1940। मुक्ति दिवस कब मनाया था? 1939 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपने कांग्रेस का विभाजन। तो कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1907 में। तो यहां लिख लो सबसे पहले, कांग्रेस का विभाजन कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। तो हमारा सबसे पहला सवाल है कि क्या कारण थे, क्यों इनका विभाजन हुआ? पहली बात, क्या सूरत में ही होना था या कहीं और होना था इसका? तो इसके पीछे कुछ कारण है, उन कारणों को पहले हम समझेंगे और देखेंगे कि इसका विभाजन क्यों हुआ। देखो, इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ को समझने के लिए अगर हम वहीं पर है तो नहीं, हमें वहाँ उसके पीछे की तरफ थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होता है, इतिहास की तरफ। और उसके बाद जब वहाँ से उठकर आएंगे तो आपको सारे कारण खुद पता चल जाएंगे कि क्या क्या कारण रहे। जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, जब 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, तो आप बताओ मुझे कि कांग्रेस जब स्थापना हुआ तो उस समय 1905 तक उसमें कैसे लोग शामिल थे? नरमपंथी लोग शामिल थे। यानी नरमपंथी का काम क्या था? नरमपंथी नेताओं का काम था कि सरकार के प्रति अच्छा व्यवहार करना, सरकार के प्रति सारा संवेदनशील होना और सरकार की हर वो बात मानना, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने के लिए विनती, निवेदन, आग्रह करना। ये सारे काम कौन करते थे? नरम दल के नेता। लेकिन उसी समय कांग्रेस का विभाजन, बंगाल का विभाजन हो जाता है। उसी समय 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है और बंगाल के विभाजन होते ही यहां पर भी कांग्रेस में दो विचारधारा के लोग, अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है, अभी तक केवल मतभेद हो रहे हैं, विचारधारा के लोग आ रहे हैं। तो यहां पर दो विचारधारा के लोग शामिल हो गए। एक हो गया नरमपंथी विचारधारा और एक गरमपंथी विचारधारा। और गरमपंथी, जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो यहां से धीरे धीरे मतभेद, वैचारिक मतभेद होने लगे गरमपंथी और नरमपंथी लोगों के बीच। जब ये मतभेद होना शुरू हुआ तो क्या कारण रहे कि स्वदेशी आंदोलन हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन कहीं ना कहीं इन्हीं दोनों के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन ये अपनी जब चरम सीमा पर थी तो इनके बीच में ही दरार पड़ गई और इनका विभाजन हो गया, जिसके वजह से स्वदेशी आंदोलन को और बहिष्कार आंदोलन को स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा, समाप्त करना पड़ा। ओके, तो गरमपंथी और नरमपंथी विचारधारा के लोग क्या चाहते थे, क्या क्या थे? मैंने पहले बता दिया आपको कि गरमपंथी और नरमपंथी विचारधारा के लोग, नरमपंथी विचारधारा के लोग चाहते थे कि जो बंगाल का विभाजन हुआ है वो कहाँ हुआ? केवल तो बंगाल तक ही क्या रहे?
बंगाल तक क्या रहे, सीमित रहे। साथ ही साथ में नरमपंथी विचारधारा चाहते थे कि केवल केवल किसका हो, वस्तुओं का क्या हो, केवल और केवल वस्तुओं का क्या हो, बहिष्कार। और कैसी वस्तुओं का, विदेशी वस्तुओं का। अन्य कोई भी चीजों पर क्या हो, बहिष्कार नहीं हो। लेकिन गर्मपंथी विचारधारा के लोग क्या चाहते थे कि जो ये आंदोलन है ये पूरे देश में होना चाहिए, राष्ट्रव्यापी होना चाहिए। तो ये चाहते थे कि जो ये अपना आंदोलन है ये कहां होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए। और दूसरा चाहते थे कि जो भी वस्तु है या सेवा है, कोई भी चीजों पे प्रत्येक चीजों का बहिष्कार होना चाहिए। किसका होना चाहिए, प्रत्येक। तो गर्मपंथी और नरमपंथी दो विचारधारा के लोग चाहते थे कि उनका अलग अलग क्या हो, मतभेद हो, मतभेद चाहते थे। और मतभेद होने के कारण वो चाहते थे कि बंगाल तक सीमित रहे नरमपंथी, और ये चाहते थे कि पूरे भारत में हो। साथ ही साथ में गर्मपंथी विचारधारा के लोग चाहते थे कि प्रत्येक चीजों का बहिष्कार होना चाहिए, और नरमपंथी चाहते थे केवल और केवल वस्तुओं का बहिष्कार होना चाहिए जो विदेशी हो। अब ये कारण तो हो गया एक कि जब कांग्रेस के अंदर नरमपंथी और गर्मपंथी कि जब अलग हुए तो एक कारण ये बन के आया कि नरमपंथी विचारधारा के लोग और गर्मपंथी विचारधारा के लोग ये चाहते हैं। तो क्या इसी एक चाहने की वजह से क्या विभाजन हो जाएगा, नहीं। यानी एक कुछ और कारण यहां पर घटित होती है, और वो घटित क्या होता है, दूसरा जो इसका कारण हो सकता है वो हो गया मुस्लिम लीग की स्थापना। किसकी, तो मुस्लिम लीग की स्थापना से कांग्रेस के नरमपंथी और गर्मपंथी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्यों जरूरत हुआ, क्यों प्रभाव पड़ा, क्या इसका कारण था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना से क्या हुआ कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो कांग्रेस की स्थापना के समय एक घोषणा हुई थी कि हम इसमें भारतीय एकता बना के रखेंगे। क्या बना के रखेंगे, हिंदू और मुस्लिम में क्या बना के रखेंगे, एकता बना के रखेंगे। लेकिन नरमपंथी विचारधारा के लोगों ने इस चीज को यहां पर बना नहीं पाए, नरमपंथी के लोग यहां पर इस चीज को बनाकर नहीं रख पाए, जिससे क्या हुआ, गर्मपंथी विचारधारा के लोग गुस्सा गए। ठीक है, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण क्या हुआ, जो राष्ट्रीय एकता थी वो बट गया। क्योंकि जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, राष्ट्रीय एकता, जो हिंदू मुस्लिम का जो एकता था वो यहां पर बट गया। तो दूसरा कारण हुआ कि गर्मपंथी विचारधारा के लोग कहते थे कि आपने 20 सालों तक जो काम किया वो केवल आपने नरमपंथी किया, आपने केवल याचनाएं की, आपने केवल भीख मांगे हैं, आपने कुछ नहीं किया सरकार के आगे, और उसी का परिणाम है कि सरकार ने आज हमें बांट दिया। ये गर्मपंथी विचारधारा के लोगों की राय थी। तो दूसरा कारण यहां बनकर आता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण क्या था, हो सकता है कि तीसरा कारण हो उनकी अध्यक्षता को लेकर। किसको, अध्यक्षता को लेकर। यानी नरमपंथी विचारधारा के लोग चाहते थे कि अध्यक्ष कौन बने, नरमपंथी चाहते थे कि नरमपंथी का अध्यक्ष रहे, और गर्मपंथी चाहते हैं गर्मपंथी का अध्यक्ष रहे। आपको पता है 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ, तो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण। और 1906 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसके अधिवेशन किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी ने। यहां पर भी कलकत्ता अधिवेशन में भी गर्मपंथी और नरमपंथी के बीच अध्यक्षता को लेकर नरमपंथी और गर्मपंथी के बीच अध्यक्षता को लेकर वैचारिक मतभेद हुआ था। और यह मतभेद इतना हुआ था कि लोग लड़ाई दंगे पर उतर आए थे। लेकिन इसको जैसे तैसे करके दादा भाई
नौरोजी, क्योंकि सबसे पहले वो सबसे बुजुर्ग थे, सबसे बड़े थे और सब लोग उनकी इज्जत करते थे, चाहे गर्मपंथी के नेता हो चाहे गर्मपंथी के नेता हो, उनकी क्या करते थे, इज्जत और सम्मान करते थे। इसलिए इस चीज को, इस अध्यक्षता को दादा भाई नौरोजी ने ली, मतलब उनको बना दिया गया दादा भाई नौरोजी को, और वो जो कारण था वो समाप्त हो गया वहां पर। लेकिन ये दंगा, ये आंदोलन, ये विभाजन, ये रुकने वाला नहीं था। और अगली बार 1907 का विभाजन तय किया गया नागपुर में। कहां पे? नागपुर में। यहां तक लिख लिया, जल्दी लिखो एक बार, यहां तक जल्दी लिखो। कारण लिखना, ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हो सकता है सेंटेंस के रूप में फॉर्म आ सकता है कि क्या क्या कारण रहे गर्मपंथी और नरमपंथी के विचारधारा के लोगों को बीच में बंटवारे का। पहला कारण था गर्मपंथी और नरमपंथी के विचारधारा के लोगों के बीच अलग अलग अपने विचार। दूसरा कारण था मुस्लिम लीग की स्थापना, जो राष्ट्रीय एकता को बनाने में असफल हुई कांग्रेस, ठीक है। तीसरा रहा अध्यक्षता को लेकर। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या यहां पर हमें करना है, कौन कौन सी चीजें हमें याद रखना है। क्योंकि सूरत का विभाजन केवल सूरत में कांग्रेस का विभाजन केवल आपको पढ़ना नहीं है, आपको उसको समझ लेना है। क्योंकि आने वाले एग्जाम्स अब जो होते हैं, जो हो रहे हैं, वो केवल और केवल फैक्ट पर डिपेंड नहीं है कि अब सूरत का विभाजन, बंगाल का विभाजन कब हुआ, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, ऐसे सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। बहुत रेयर केस में से सवाल पूछे जाते हैं। अब पूछे जाते हैं उसके अंदर की बातें, क्या कारण थे, क्या घटनाएं घटी। तो अभी सभी बातों को आप लोगों को याद रखना होगा धीरे धीरे, और इन कहानी को एक फिल्म की तरह दिमाग में पिरोना होगा। तो हमने देख लिया कि किसके कारण 3 थे, और चौथा जो तीसरा कारण था अध्यक्षता को लेकर, इसने ही बंगाल विभाजन और कांग्रेस के विभाजन को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। तो अध्यक्षता को लेकर ये चरम सीमा पर पहुंचा, और 1906 के अधिवेशन में, ध्यान दो, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में देखो, जब भी कोई अधिवेशन होता था तो उससे पिछले साल ही अगले जगह का अधिवेशन का जगह का प्रस्ताव पारित किया जाता था कि अगला जो अधिवेशन होगा वो किस जगह होगा। तो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो जगह चुना गया वो नागपुर हुआ। कहां चुना गया? नागपुर। यानी 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहां होना था? नागपुर में होना था। और इसमें गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, और इसमें गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का अध्यक्ष बनना तय था। इसमें बाल गंगाधर तिलक का अध्यक्ष बनना क्या था? तय था। लेकिन क्या हुआ कि अध्यक्ष नहीं बन पाए और इसके अध्यक्ष कोई और बने। क्या कारण रहा? तो बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष बनना तय था, लेकिन गर्मपंथी विचारधारा के लोगों को लगा कि बाल गंगाधर तिलक इस बार अध्यक्ष बनेंगे और हमारी बातों को रखा जाएगा। लेकिन नरमपंथी विचारधारा के लोगों के बीच ये रास नहीं आया, गर्मपंथी विचारधारा को ये रास नहीं आया, और इन्होंने ये जगह बदलकर सूरत कर दिया। कहाँ कर दिया? पूछा जाता है कि सूरत में अधिवेशन होने से पहले जगह कहाँ चुनी गई थी? नागपुर चुना गया था, और नागपुर ना होकर वो कहाँ कर दिया? सूरत। और बाल गंगाधर तिलक वहीं से बिलोंग करते थे, और बाल गंगाधर तिलक हाँ सूरत के ही थे। और एक बात कही गई थी कांग्रेस के अधिवेशन में कि जो जहां का नेता होगा, जो जहां से होगा वहां पर अध्यक्षता नहीं करेगा।
जैसे मान लो अगर कलकत्ता का सुरेंद्रनाथ बनर्जी है तो कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं करेंगे। तो जब इनका बनना तय था तो नरमपंथी विचारधाराओं ने क्या करा, अधिवेशन ही बदल दिया, जगह बदल दिया और कहाँ कर दिया, सूरत, ताप्ती नदी के किनारे। ठीक है, तो ताप्ती नदी के किनारे इन्होंने अधिवेशन कर दिया और वहां से बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्योंकि ये कहा गया था अधिवेशन में, कहा जाता था, अधिवेशन के एक नियम था कि जिस जगह पर अधिवेशन होगा वहां पर वहां का कोई भी लोकल आदमी अध्यक्षता नहीं करेगा। तो बाल गंगाधर तिलक को वहां से अध्यक्षता छीन लिया गया। जिनका बनना तय था अध्यक्ष, उनको क्या कर दिया गया, छीन लिया गया, जिसकी वजह से यहां पर मतलब कि लड़ाई, मारपीट, जूते चप्पल सब चले। इस अधिवेशन में मारपीट, लड़ाई, जूते चप्पल, ठीक है, कॉलर को पकड़ना, एक दूसरे को मारना, ये सारे चीज हुए। और एक घटना भी घटी कि किसी ने चप्पल चलाकर, किसी ने जूता चलाकर, किसी ने जूता चलाकर, लिख लो, ठीक है, जूता चलाकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी के गाल पर लगी है। ठीक है, जूता चलाया किसी ने, तो जूता चलाकर जो मारा वो कहाँ लगा, हाँ, सुरेंद्रनाथ के गाल पर ये लगा था। मतलब कि सोचो कि इतनी बड़ी नौबत आ गई कि जो व्यक्ति जो कांग्रेस के अधिवेशन करने गए थे, नरम दल और गरम दल, उन दोनों में आपस में ही लड़ाई, दंगे, जूते चप्पल, मारपीट स्टार्ट हो गया। अब सोचो इसका परिणाम क्या निकलेगा। इसका परिणाम निकलेगा कि जो बाल गंगाधर तिलक, जो गर्मपंथी नेता के लोग चाहते थे कि अध्यक्षता बने, वो अध्यक्ष नहीं बने। जब वो अध्यक्ष नहीं बने तो फिर कहीं ना कहीं जो मामला है वो और गर्मा गया। हाँ, एक चीज और बताओ कि जो नागपुर में अधिवेशन होना था वो सूरत में किया गया, किसने किया, ये पूछा जा सकता है। नागपुर से सूरत भेजने का जो अधिवेशन करने का वो है जगह चेंज, वो किसने किया था, लिख लो, फिरोज शाह मेहता। किसने किया था, फिरोज शाह मेहता ने यह जगह चेंज किया था। फिरोज शाह मेहता ने जगह चेंज किया था। फिरोज शाह मेहता ने यह जगह चेंज किया था। और दूसरा, अगर मान लो बाल गंगाधर तिलक नहीं बने तो अध्यक्ष कौन बने, तो लिख लो, इन्होंने तो जगह बदला, इन्होंने तो क्या करा, जगह बदला। और जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन बने, लिख लो, रास बिहारी घोष। कौन बने अध्यक्ष, हाँ, रास बिहारी घोष। और एनी बेसेंट ने, कौन, एनी बेसेंट ने इस घटना को, एनी बेसेंट ने कौन सी घटना को, कांग्रेस के विभाजन में 1907 का जो सूरत अधिवेशन है, उस घटना को काला दिवस कहा है। क्या कहा है, किसने कहा है, एनी बेसेंट ने इस दिन को, इस घटना को, सूरत अधिवेशन को क्या कहा है, काला दिवस कहा है। और कुछ व्यक्तियों ने इसको
राष्ट्रीय आपदा भी कहा है। क्या कहा है? राष्ट्रीय आपदा कहा है। और तीसरा, कुछ व्यक्तियों ने नरमपंथी और गरमपंथी को एक शरीर की आत्मा मतलब मस्तिष्क और हृदय कहा है। मस्तिष्क और हृदय कहा है। आपको पता है कि भाई मस्तिष्क में कुछ और चलता है, दिल में कुछ और होता है, ठीक है। तो इन्हें नरमपंथी और गरमपंथी लोगों को इस तरीके से वो कहा गया। और सूरत विभाजन को मतलब बंगाल कांग्रेस के विभाजन को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आपदा। मस्तिष्क और हृदय किसके? गरमपंथी और नरमपंथी के लोगों को। और इन्हीं बेचैनी को क्या कहा? काला दिवस कहा। ठीक है। एक और लीजिए, एक और चीज लिख लो। वाह, चलो एक और चीज लिखो। चलो यहां तक लिख लिया सबने? यहां तक लिख लिया कि 1906 तक जो चीजें हुआ कलकत्ता अधिवेशन वो 1907 में होना था। कहां? लेकिन फिरोज शाह मेहता ने उस जगह को चेंज करके कहां बना दिया? सूरत बना दिया, जहां पर बाल गंगाधर तिलक रहते थे, या उनका होम टाउन तो कह सकते हो आप। लेकिन ये एक नियम था, क्या कि जो जहां पर अध्यक्षता करेगा, जो जहां पर अध्यक्षता करेगा वहां का वो निवासी नहीं होना चाहिए। उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन इसी वजह से बाल गंगाधर तिलक को यहां का अध्यक्षता नहीं बनने दिया गया। और अध्यक्ष कौन बने? रास बिहारी घोष बने। ये पूछा जा सकता है। और लड़ाई इतनी हो गई, इतनी आगे बढ़ गई, माहौल जूते चप्पल, ठीक है, तक चले हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इवन की फिरोज शाह मेहता को भी लगे हैं जूते। लेकिन सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक जाने माने उदारवादी नेता थे, इसलिए उनका नाम लिखा जाता है और पेपर पूछा भी जाता है। दूसरा, एनी बेसेंट ने इसको क्या कहा? काला दिवस कहा। और कुछ लोगों का मानना क्या है? ये एक राष्ट्रीय आपदा है। और नरमपंथी और गरमपंथी ये जो लोग हैं वो शरीर के एक मस्तिष्क और हृदय हैं। अब देखो, इसी जगह पे यहां पे दो बट गए। कौन? जब मारपीट होंगे तो क्या आपस में बात करेंगे? नहीं। और यहां से दो विचारधारा के लोग बट गए। यहां से दो विचारधारा के लोग बट गए। कौन कौन? दो विचारधारा के लोग बट गए, नरमपंथी और गरमपंथी बट गए। और याद रखना, जो सूरत का अधिवेशन है यह स्थगित कर दिया गया। सूरत का अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। तो इसलिए सूरत के अधिवेशन को कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं गिना जाता है। सूरत के अधिवेशन को कांग्रेस के अधिवेशन में नहीं गिना जाता है। यह बात समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? अब क्या होगा? सूरत अधिवेशन के बाद कुछ ना कुछ तो और घटनाएं घटेगी। अब अंग्रेजों का पलटवार होगा। और आपको पता है कि जब विभाजन हो गया तो आंदोलन को जो लोग चला रहे थे, गेट बंद कर, अंदर से बंद कर उसको, अंदर से बंद कर इसको। तो अब अंग्रेजों जो स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे, जो नरमपंथी और गरमपंथी के लोग, क्या वो आगे बढ़ पाएगा? नहीं। यानी सबसे पहला काम हुआ कि भारत के लिए जो आंदोलन चल रहा था, स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन, वो समाप्त हो गया। ठीक है, वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जो चलाने वाले थे वो उनमें ही विभाजन हो गया। और अंग्रेज चाहते भी थे कि जल्दी से ये राष्ट्र विद्रोह जो है वो खत्म हो, है ना। तो यहां से
अंग्रेजों का पलटवार शुरू होता है और अंग्रेज यहाँ पर कुछ अधिनियम लेकर आते हैं। तो वो कुछ अधिनियम लिख लो जो अधिनियम वो लेकर आए, जिसके तहत लोगों को बांटना, लोगों को पकड़ना, जेल में डालना शुरू करते हैं। लिखो लिखो, देशद्रोही बैठक अधिनियम 1907। एक अधिनियम लाए, देशद्रोही बैठक अधिनियम 1907। बैठक अधिनियम 1907। दूसरा लाए, समाचार पत्र ठीक है अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम, भारतीय समाचार पत्र। ये अंग्रेज कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे अंग्रेज अब उन चीजों को देखते हुए सारी चीजें को कर रहे हैं। ये लाए थे 1906 में, क्योंकि अगर कोई ये समाचार पत्र में ऐसे थोड़ी कि समाचार पत्र लिखने पर कोई जेल हो जाएगा, अधिनियम है नहीं। अगर उसमें कोई उकसाता है, अगर कोई आदमी किसी को उकसाता है तब क्या होगा, तो कार्रवाई होगा, ठीक है। और भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, ये 3 अधिनियम आपको याद रखने हैं। भारतीय प्रेस अधिनियम 1910, ठीक है। उकसाने का भी काम कर सकता है, और अगर उसने उकसाने के बाद अपराध कर दिया, भाई मान लो किसी ने उकसाया और उसने अपराध कर दिया, इसी की वजह से बाल गंगाधर तिलक को जेल में भेजा गया था, ठीक है, इसी अधिनियम की वजह से। तो ये भी पढ़ेंगे आगे। तो अंग्रेजों ने अब अपना चाल चलना शुरू किया, क्योंकि वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम और भारत जो हिंदू है और मुस्लिम अलग हो जाए, फूट डालो और राज करो, यानी बांटो और राज करो का नीति उन्होंने लागू कर दिया। तो अंग्रेजों की नीति यहां पर काम आ गई। अंग्रेजों की नीति यहां लिख सकते हो कि अंग्रेजों की नीति, कौन सी नीति थी अंग्रेजों की? अंग्रेजों की नीति बांटो और राज करो, बांटो और राज करो काम आ गई, ठीक है। चलो मिटा दो इसको। चलो 3 अधिनियम बने, ठीक है, देशद्रोही, भारतीय समाचार पत्र और प्रेस, भारतीय समाचार और प्रेस। अगर इसमें कोई व्यक्ति किसी को उकसाता है और वो कोई अपराध करता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा। कुछ बातें और है जो आपको समझना है, यहाँ पर इसी संबंधित है। अब ये अंग्रेजों की चाल समझते हैं, अंग्रेजों ने क्या क्या करा। तो उन्होंने क्या करा? बांटो और राज करो का नीति अपना दिया। दूसरा उन्होंने क्या करा? उन्होंने समझौता, लिखो, अंग्रेजों क्या करते थे? अंग्रेज करते थे समझौता, उन्मूलन, समझौता, उन्मूलन, लिख लिया। दमन, दमन मतलब उसको हटाना, ठीक है। उन्मूलन मतलब होता है कि जो भी खत्म हो, जो भी चीजें खत्म हो उसको खत्म करो पहले आप, ठीक है। तो मेन तो उसमें था समझौता और दमन, उन्मूलन को आप छोड़ सकते हो, ठीक है। मेन जो था उसमें समझौता और दमन। अब अंग्रेजों ने क्या करा? इन्होंने समझौता किया किससे? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया और नरमपंथी के साथ। किसके साथ? तो गरमपंथी कहां गए भाई? तो गरमपंथी का दमन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हाँ, तो गरमपंथी लोगों का क्या कर रहे थे? दमन। दमन मतलब क्या? उनको जेल में डाल रहे थे, ठीक है। तो अब अध्यक्ष कौन थे? रासबिहारी घोष,
नरमपंथी के थे वो। लेकिन यहाँ पर जब लड़ाई दंगे हुए तो इन्होंने समझौता किया किसके साथ? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और नरमपंथी के लोगों के साथ। और उन्होंने कहा कि आप जो काम कर रहे हैं, जो पहले से थे वो तो काम कर ही रहे थे, इन्होंने क्या करा? नरमपंथी के लोग लाल, बाल और लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल, इनको लेकर जेल में डाल दिया सभी को, अंग्रेज। क्योंकि गर्मपंथी का क्या कर रहे थे? वो गर्मपंथी के लोग थे, तो गर्मपंथी लोगों का दमन कर रहे थे अंग्रेज, क्योंकि उस समय चाहते थे कि गर्मपंथी हट जाए, क्योंकि यही तो राष्ट्रवाद को और उपजाएंगे ना, क्योंकि इसी से क्रांतिकारी हुए। ठीक है। अरविंद घोष, अरविंद घोष को भी जेल में डाल दिया गया, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, इन तीनों को, लाला लाजपत राय, इन तीनों को जेल में, और साथ में अरविंद घोष को भी जेल में डाल दिया गया। अब देखो क्या हुआ घटना, पहले समझ लो। ये चार का नाम याद रखना ही रखना है। पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों ने किस किस को दमन के कारण जेल में डाला। और भी लोग थे, लेकिन ये चार बड़े लोग थे, इनका नाम हमें याद रखना है। देखो, जब अंग्रेजों ने सूरत विभाजन के समय अरविंद घोष को गिरफ्तार किया तो विपिन चंद्रपाल को गवाही के लिए बुलाया गया, लेकिन गवाही संतुष्ट न होने की वजह से इनको भी कहा कि तुम भी चलो जेल में, इनको भी जेल में डाल दिया। जब इन दोनों को बचाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में इसका बात उठाया, तो आपने पढ़ा कि अभी अधिनियम लगा दिया समाचार पत्र का, ठीक है, तो इसको भी लेकर 6 साल के लिए जेल में डाल दिया, मांडले जेल में। कहां डाल दिया? मांडले जेल कहां है? पूछा जाता है, वर्मा। सूरत अधिवेशन में उनको गिरफ्तार करने के बाद कहां डाल दिया गया था? मांडले जेल। कहां है ये? वर्मा। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे जब, अभी हर व्यक्तित्व के बारे में, गांधी जी के बारे में, लाला लाजपत राय, सब के बारे में कहीं ना कहीं कुछ कथन जानेंगे, कौन सी किताब उनकी फेमस है, वो सब चीज़ अलग से पढ़ेंगे, तो वहां पर और देखेंगे। लेकिन ध्यान रखना कि जब देखो, सबसे पहले अंग्रेज ने किसको गिरफ्तार किया? अरविंद घोष को। उसका गवाही देने के लिए किसको बुलाया? उनको भी बोला कि चल तुम भी, आप भी चलो अंदर। वो चले गए अंदर। उसके बाद इन दोनों को बचाने के लिए कौन आए? अपने पत्र केसरी में उसको लिखने की कोशिश करी, तो उनको भी अंदर डाल दिया। तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब से थे, तो उन दोनों को भी इस केस के चक्कर में बिना अपराध के जेल में डाल दिया गया। ये अंग्रेजों की नियम थे, यानी अंग्रेज अब चीजों को नीति अपना रहे थे। आगे लिखो। और जैसे ही हुआ, तो अब क्या हुआ कि जो ये आंदोलन चल रहा था, ये क्या हो गया? स्थगित हो गया कुछ समय के लिए। क्या हुआ? आपने देखा कि 1907 के बाद एक मार्ले मिंटो सुधार होता है, जो आगे पढ़ेंगे 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार अगला है हमारा टॉपिक, लेकिन उससे पहले हम कुछ जानेंगे। तो मार्ले मिंटो सुधार जब हो रहा था, ठीक है, तो उस समय क्या आंदोलन चल रहे थे? नहीं, उस समय आंदोलन क्या थे? स्थगित थे। और ये 1916 में, कब? 1916 में लखनऊ के अधिवेशन में जब नरमपंथी और गर्मपंथी दोबारा जब एक होते हैं, तो अब फिर से राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ जाता है। तो कांग्रेस का विभाजन जो सूरत अधिवेशन हुआ, वो क्यों हुआ? कुछ कारणों से हुआ। गर्मपंथी नरमपंथी के विचारधारा को लेकर, मुस्लिम लीग की स्थापना को लेकर, साथ में अध्यक्षता को लेकर। उसके बाद नागपुर में जो किया जाना था, वो कहां कर दिया गया? सूरत में कर दिया गया। सूरत में करने की वजह से बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्षता नहीं मिल पाई। अध्यक्षता नहीं मिल पाने की वजह से क्या हुआ? जूता चप्पल, लड़ाई दंगे हुए, और अंग्रेजों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। जो भी गर्मपंथी के नेता थे उनको जेल में डाल दिया गया, और नरमपंथी का समझौता और मुस्लिम के साथ समझौता करके आगे चीजों को बढ़ाया जा रहा था। और उन्हीं मुस्लिम लीग और कांग्रेस के जो नरमपंथी लोग थे, उन्हीं के साथ मिलकर 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को किया जाता है।
ओके, तो ये सारी चीज़ें घटनाएं घटती है और यहाँ से स्वदेशी आंदोलन को खत्म कर दिया जाता है और कुछ समय तक आंदोलन स्थगित रहता है। जब 1914 में बाल गंगाधर तिलक वापस जेल से आते हैं तो 1916 में नरम दल और गरम दल फिर एकत्रित होते हैं। उस समय कांग्रेस के अधिवेशन ऐसे ही चल रहे थे बस, ठीक है। फिर एकत्रित होते हैं और उसके बाद फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन में वो लोग भाग लेते हैं। उस समय महात्मा गांधी भी भारत में पहुंच चुके होते हैं। तो ये सारी घटनाएं हमने देखा कि बंगाल का विभाजन से लेकर सूरत में कांग्रेस का विभाजन तक ये कैसे कैसे घटनाएं घटी। तो 1905, 1906, 1907 3 समय ऐसे हैं भारतीय इतिहास में जो राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में पनपे। ओके, मिलते हैं अपने अगले टॉपिक में।